दादाजी के आशीर्वाद पत्र 10वां जन्म उत्सव 20 नवंबर 2025 शौर्य अमितराज। आइए स्वागत करें आज के बर्थडे बॉय शौर्य अमितराज का। शौर्य, हमेशा की तरह आज भी तुम्हारे जन्म उत्सव की बधाई सबसे पहले मैं अपने आप को दूंगा, क्योंकि तुम्हारे जैसा प्यारा पोता मेरी खुशनसीबी है। ईश्वर का शुक्राना अदा करते हुए मैं अपने नसीब पर नाज करता हूँ कि शौर्य मेरा पोता है। मैं शौर्य का दादाजी हूँ। फिर तुम्हारी दादी से लेकर परिवार के सभी को बधाई कि उनके जीवन में शौर्य है। शौर्य के 10वें जन्म उत्सव पर सभी अपने नसीब पर 10 तालियां बजाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सच सच बोलते हुए अगर मैं कहूँ तो रत्ती भर भी झूठ नहीं होगा कि शौर्य मेरे हृदय के उतना ही करीब है जितने प्रिय मुझे मेरे पिताजी थे। कसम से। शौर्य, इस वर्ष के तुम्हारे 10वें जन्म उत्सव पर तुम्हारे लिए मौका है कि तुम कुछ ज़्यादा से ज़्यादा कुछ कमा सको। कमाई केवल रुपयों की ही नहीं होती। किसी की दुआ, किसी का आशीर्वाद, किसी की शुभकामनाएं, किसी की तारीफ प्राप्त करना भी वो कमाई है जो रुपयों पैसों से ज़्यादा मूल्यवान होती है। 10 कवर इस टेबल पर रखे हैं। इनमें वो कुछ न कुछ है जो तुम सब कमा सकते हो। केवल एक एक प्रश्न करते करते 10 प्रश्नों के उत्तर देते जाओ। फिर हर उत्तर के बाद एक एक कवर खोलते जाओ और कमाते हुए समृद्ध होते जाओ। क्या तुम तैयार हो शौर्य? बॉस दादाजी, कौन समझदार नहीं कमाना चाहेगा? पैसे तो मैं जिंदगी में मेहनत और दिमाग से भी कमा लूंगा, पर साथ ही साथ अगर थोड़ा सा आशीर्वाद मिल जाए तो मैं नाम और इज्जत भी कमा लूंगा। बहुत अच्छे शौर्य हो तो आखिर मेरे पोते ना। तो पहला प्रश्न तुम्हारे लिए ये है कि तुम्हारे लिए लाइफ में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? दादाजी, फैमिली मेरी लाइफ में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब मैं क्या मेरा पहला कवर खोलूं? बिल्कुल शौर्य, पहला कवर खोलने की इजाज़त है तुम्हें, और उसमें जो है उसे फॉलो करो। परिवार के सभी को पैर पड़ते हुए आशीर्वाद लो। इस लिखे को तुम्हें फॉलो करना है। खुश रहो। मजे करो। हमेशा खुश रहो। हाय हाय, खुश रहो। दूसरा प्रश्न, किस स्टैंडर्ड में पढ़ते हो और तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट क्या है? दादाजी, मैं उद्गम स्कूल के 4th स्टैंडर्ड में पढ़ता हूँ और मेरा हॉट फेवरेट सब्जेक्ट है इन्वायरमेंटल स्टडीज। इस दौर में जो तुम्हारी पहली कमाई है उसे अपनी छोटी बहन आराध्या को अर्पित करो तो जीवन में तुम्हें बरकत ही बरकत होगी। क्या बात है। अब तीसरा सवाल सुनो। हाल ही में तुम्हें एकलव्य की टेनिस एकेडमी के मैच में रनर अप की शील्ड मिली। कैसे चूके तुम फर्स्ट पोजीशन से? दादाजी, अब क्या बताऊं, बस एक पॉइंट से चूका। अगली मैच में मेरी फर्स्ट पोजीशन पक्की है। आई विश जरूर ऐसा होगा। अब थर्ड कवर खोलो।
अपनी बहन आर्या के प्रति कुछ ऐसा बताओ जो तुम्हारे दिल की बात हो। दादाजी, जब आर्या मुझे अपनेपन से गले लगाती है तब मैं बहुत लकी फील करता हूँ। बहुत खूब। आर्या का तुम्हारे प्रति ये प्यार स्नेह हमेशा बना रहे। चौथा सवाल शौर्य ये है कि तुमने अपनी 9th की एज में अपने में क्या इम्प्रूव फील किया और आगे 10th की एज में अपने में और क्या इम्प्रूव करना चाहोगे। दादाजी, मेरी 9th की एज में मेरी इंग्लिश बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो गई है। अब मेरी 10th की एज में मैं मेरी इंग्लिश मेरी दोनों बहनें शिवानी और आर्या से भी अच्छे बोलने की कोशिश करूँगा। शौर्य, उनसे आगे तो नहीं निकल पाओगे, पर वैसी ही इंग्लिश पर तुम्हारी भी कमांड बन जाए ऐसी मैं कामना करता हूँ। अब चौथा कवर खोलो। तुम्हारी खुद की पर्सनालिटी के डेवलपमेंट के लिए तुम्हारा आइडियल कौन है। दादाजी, मैं तुरंत बता सकता हूँ। मेरे आइडल मेरे पापा और मेरे दोनों चाचू हैं। मैं उन्हें दिन रात हार्ड वर्किंग करते हुए देखता हूँ। आखिर ये ऑफिस उन्हीं की तो है। तुम्हारी ये बात सुन के एज ए फादर मेरा सीना गर्व से चौड़ा हो गया। पांचवा सवाल जरा टेढ़ा है। बताओ कि अपनी ही नज़र में तुम खुद को कितना स्मार्ट इंटेलिजेंट समझते हो। दादाजी, ये सवाल तो वाकई टेढ़ा है, पर मुझे ऐसा लगता है कि अभी थोड़ी कसर बाकी है जिससे मैं फील कर पाऊँ कि आई एम समथिंग। अब मैं क्या 5वां कवर खोलूँ? हाँ हाँ, ले लो। शौर्य की मम्मी अपने बेटे के बारे में अपनी भावनाएं अपने शब्दों में जाहिर करें। शब्दों की जरूरत ही नहीं है। मेरी भावनाएं 24 घंटे उसके ऊपर आशीर्वाद के रूप में बरसती रहती है और मैं उस पर गर्व कर सकूं, ऐसा भरोसा मुझे अपने बेटे पर है। इतनी सुंदर भावनाओं के साथ साथ शौर्य, एक माँ की कुछ अपेक्षाएं भी होती हैं जो बड़े होकर तुम्हें फुलफिल करनी होंगी। अब 6वां सवाल सुनो। इस सुंदर संसार में आए हुए तुम्हें 9 इयर्स हो चुके हैं। तुम्हारे बचपने की सोच क्या कहती है कि ईश्वर का तुम्हें जन्म देने का क्या मकसद हो सकता है। सॉरी दादाजी, अभी मेरा दिमाग इतना नहीं सोच पाता। अभी तो मेरी स्टूडेंट लाइफ ही चल रही है। मैं स्कूल में अच्छे मार्क्स लाऊं, सब लोग मुझे प्यार करें और मैं अच्छा बच्चा बन के रहूं, बस यही मैं चाहता हूँ। अब मैं कवर खोलूं? हाँ, खोलो। अभी तक के सुंदर जवाब देने के लिए 7 का 1000 तुम्हारा इनाम है, ले लो। ओह वाह दादाजी, धन्यवाद। अब फटाफट 7वें सवाल के लिए अलर्ट हो जाओ। बताओ कि कब ऐसा होता है कि सब कुछ अच्छा होते हुए भी तुम कभी कभी उदास हो जाते हो। हाँ दादाजी, मेरे साथ ऐसा कई बार होता है। मैं सब तरह खुश होते हुए भी मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता, पर ऐसा क्यों होता है वो मुझे नहीं पता। अब मैं 7वां कवर खोलूं? खोलो। अपनी दादी से गले मिलके उनका आशीर्वाद लो। जुग जुग जियो शौर्य, मेरे प्यारे पोते। बड़ों का आशीर्वाद रक्षा कवच के समान होता है शौर्य। वो कई अनहोनियों से तुम्हें बचाता है। 8वां सवाल बहुत सरल सा है कि इंसान की बुद्धि और समझ उम्र के साथ अनुभवों से बढ़ती है कि पढ़ाई करके स्कूल से बढ़ती है। दादाजी, पढ़ाई करके हम एग्जाम में मार्क्स तो ला सकते हैं, पर अगर लाइफ की एग्जाम पास करनी है तो एक्सपीरियंस होना जरूरी है। अपने छोटे चाचू के पास जाकर आशीर्वाद के 1000 रुपये ले लो।
खुश रहो। ये एक तुम्हारा और ये एक तुम्हारी होने वाली पत्नी का। धन्यवाद। दादाजी, अगर मैं कभी शादी ही नहीं करूंगा तो दोनों नोट तो मेरे। शौर्य, क्या कभी रोल मॉडल की तरह कोई इंस्पायर करता है कि बड़े होकर मैं भी वैसा बनूं? दादाजी, रोल मॉडल तो चेंज होते रहते हैं, पर मैं सबसे कोई अच्छी अच्छी चीजें लेकर शौर्य अमित राज को ही इम्प्रेसिव पर्सन बना दूंगा। अब 9वां कवर खोलो। अपनी बड़ी बहन शिवानी के बारे में कुछ बताओ। मूडी है, कभी कभार तो ऐसा प्यार करती है जैसे मेरी मम्मी हो, और कभी कभार तो ऐसा गुस्सा करती है जैसे पिछले जन्म से नाराज हो। बट वॉट एवर, आई लव यू शिवानी दीदी। I love you too। खुद उसको इतना परेशान करते हो तब कुछ नहीं। चलो अब 10वें सवाल का जवाब दो। किस बात में किससे आगे निकल जाने की मन में इच्छा रहती है? दादाजी, किसी से नहीं, मैं खुद के ही अचीवमेंट्स को बीट करके खुद की ही पर्सनैलिटी को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहता हूँ। वेल डन माय डियर शौर्य, इस बात पर तुम्हें तालियां मिलनी चाहिए। अब अपना 10वें जन्मोत्सव का 10वां कवर खोलो। आज के जन्म उत्सव का समापन शौर्य पर आशीर्वाद बरसाते हुए मस्ती के साथ होना चाहिए, सो परिवार के सभी इसमें शामिल होकर साथ दें। तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000। तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000। ये दिन यूं ही आता रहे, हम यूं ही गाते रहें, खुशियाँ मनाते रहें, हंसते खुशियाँ मनाते बीते तुम्हारा पूरा साल हो। तुम जियो हजारों साल, साल